चलो हम सब बातें करते हैं। आज कोई फाइनेंस का वीडियो, कोई मतलब होता है ना कि कोई एजुकेशनल टॉपिक नहीं है। बस हम और आप बस एक कुछ बात शेयर करना चाहते हैं आपसे। होता क्या है ना कि थो औरतें जो बहुत सारी औरतें हैं जो घर चलाती हैं और कुछ पैसे बच जाते हैं। उस पैसों को वो क्या करती हैं कहीं भी रख देती हैं किसी चीज़ में और या फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है तो उसको एफडी करवा देती है या फिर उसको आरडी करवा देती है या फिर कह लो कि कहीं उस पैसों को इन्वेस्ट कर देती है। क्या आप जो पैसे बचाए हो सकता है कल को आपको बहुत सारा काम आ जाए, लेकिन वो पैसे से आप अगर अपने आप में लगाओगे, कहने का मतलब है कुछ सीखने में या फिर कोई कोर्स ले सकते हो या फिर कोई स्किल सीख सकते हो या फिर अपने ऊपर लगा सकते हो। देखो होता क्या है ना कि जब हम लोग घर का काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते, बाहर की दुनिया बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो पैसे कमा कर देते हैं, जो हमें नहीं आता, कम से कम हाउसवाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं आता। और हमें पता होता है कि पैसे कितने ज़रूरी होते हैं और हम सब ना पैसे बचाने में लग जाते हैं। कभी ₹10 हो, ₹500 हो, ₹1000 हो, इस तरह से बचा-बचा के कहीं मतलब रखते हैं कि बाद में बच्चे के भविष्य में काम देगा। यही आज मैं जो बताने वाली हूँ ना कि यही सबसे बड़ी गलती है। देखो, पैसे बचाओ, नो डाउट कि पैसे कभी लाइफ में तो आपको काम देगा ही, लेकिन आप ऐसे सोचो कि आप अगर अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, आप अपने वो स्किल्स में लगा रहे हो, आपको जो पसंद है करना स्किल्स मतलब स्किल्स जिससे आप पैसे कमा सकते हो या फिर वो किसी भी फील्ड से काम हो गया। एक स्किल्स ऐसा जो पूरे तन, मन, धन से आप उस पे लग सकते हो, तो हो सकता है कि आप जितने पैसे बचाए हो, मान के चलो आप बहुत मुश्किल से ₹50,000 बचा लिए, उस पैसे को आप अपने स्किल्स डेवलपमेंट में लगा दिए, आप अपने खुद के ऊपर लगा दिए, तो हो सकता है ना कि जो 50,000 आप कितने सालों में जो बचाए हो और वही पैसा आप खुद से 1 महीने में कमा सकते हो या फिर ये कह लो कि 1 सप्ताह में भी कमा सकते हो। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो पैसे कमा कर दे रही है। बहुत लोग हैं ना कि पैसे बचाकर स्किल सीखते हैं, उसके बाद थोड़ा अमीर होते हैं, उसके बाद पैसे को सीखते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो पैसा बचता है, बस उसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर बच्चे के फ्यूचर के लिए रखते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते, खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब मुझे ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। मैं बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती थी। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, कौन-कौन सा स्किल्स ऐसा है जो पैसा कमाकर दे सकती है? तो मैं कुछ स्किल्स का नाम बता देती हूँ। अगर आप थोड़ा पढ़े-लिखे हो तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अगर आप वीडियो बनाना जानते हो तो वीडियो बना सकते हो। वीडियो में क्या लगता है ट्राइपॉड लगता है, रिंग लाइट लगता है, मतलब माइक लगता है, जो भी आपकी ज़रूरत का चीज़ है, वो आप बेसिक से स्टार्ट करो और डिपेंड करता है ना कि आपको किस क्षेत्र में आपको मतलब इंटरेस्ट है। देखो मुझे इंटरेस्ट था वीडियो बनाने में और मुझे इंटरेस्ट था फाइनेंस सीखने में कि मैं फाइनेंस में बहुत सारी गलतियाँ कर चुकी हूँ, तो मैं आपको भी सिखाऊँगी। ये सोचकर मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। लेकिन आपका क्षेत्र अलग हो सकता है कि आप सिलाई में बहुत अच्छा हो सकता है या फिर आपको ना बहुत सारा अलग-अलग टैलेंट आता है। लेकिन आपका टैलेंट तो आपको खुद से पहचानना होगा कि आप क्या कर सकते हो और इस तरीके से जो टैलेंट आपको आता है या फिर नहीं भी आता है, तो कुछ स्किल्स जो आपको इंटरेस्ट है, वो आप सीख सकते हो और उससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। देखो, पहले तो टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लग जाए, लेकिन आप अर्न करना शुरू कर दोगे। अगर ध्यान से वो एक स्किल्स को पकड़ के आप पूरे टाइम में लगा दोगे, तो हो सकता है कि जो ₹50,000 आप साल भर में बचाए थे, वो 50,000 आप 1 सप्ताह में ही कमा लो और आपका फाइनेंस जो हो और आपका जो फाइनेंस है वो धीरे-धीरे करके अच्छा कर जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको इतना सोच समझ के पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका लाइफ़ एक स्टेबल हो जाएगा। बहुत टाइम ना हम सब औरतें अपने पसंद को मारते हैं। ये नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, ये कपड़ा नहीं ले सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि पैसे बचाने होते हैं। लेकिन आप उसी पैसों को जब अपने आप ग्रोथ में लगा देते हो, अपने ग्रोथ में, तो हो सकता है पूरी दुनिया में आपका एक अस्तित्व बन जाए और आपकी एक पहचान हो। सोचो, जो औरत घर में पूरे टाइम काम कर रही है, उसका एक अर्निंग स्रोत बन जाए, तो पूरी दुनिया में एक पहचान बन जाती है। और स्टार्टिंग में कंजूसी मत करो। कहने का मतलब है ना कि जब आपके पास कुछ नहीं हो, मतलब जब आपके पास थोड़े-थोड़े पैसे आप बचत करते हो, उस पैसे को आप स्किल्स में लगाओगे, तो पता नहीं कितने पैसे आप खुद के हाथों से कमा पाओगे। और ये बात मुझे जब समझ में आया ना, तो तभी मैं अपने ऊपर खर्च करने लगी। कहने का मतलब मैंने ये माइक लिया था और जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ वो ट्राइपॉड लिया है। अभी मैंने रिंग लाइट ऑर्डर किया है, शूटिंग के लिए 2 मोबाइल भी लिया है, जिससे मैं एक वीडियो बनाती हूँ, एक दूसरा से स्क्रिप्ट करती हूँ। लगभग इतना सब कुछ लेने में लगभग ₹20,000 मेरा खर्च हो गया था।
लेकिन अब देखो धीरे-धीरे मैं भी ग्रोथ कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ और धीरे-धीरे और अपने ऊपर काम और धीरे-धीरे अपने ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने ग्रीन स्क्रीन भी लिया है, अगर आप बोलोगे तो मैं दिखाऊँगी धीरे-धीरे एडिटिंग को इम्प्रूव करना चाहती हूँ और धीरे-धीरे सीखना चाहती हूँ और आपके साथ ना शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जिस तरह से मैं ग्रोथ करूँ, उसी तरीके से आप भी ग्रोथ करो। आप टेंशन में मत लो यार कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगी? जितना आप सोचते हो ना कि मैं मेरे पास पैसे नहीं है, उतना ही आप गरीब होते जाते हो। आपका दिमाग नहीं खुलता है। आप ये सोच ही नहीं पाते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे पैसे कमा सकती हूँ। आप अपने जो कमज़ोरी है ना, उसको छोड़ दो और आप अपनी मज़बूती को पकड़ो। आप पॉज़िटिव सोचने का कोशिश करो, किसी भी सिचुएशन में हो। लेकिन आप जिस तरह से अपने ऊपर पॉज़िटिव थिंकिंग लाओगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो दिमाग ना धीरे-धीरे आपको आइडिया देने लगेगा। आपको लगेगा कि यार काश मैंने ये पहले किया होता। जैसे मैं भी ना बहुत लेट आई हूँ। समझो कि अगर यही काम मैं 5 साल पहले की होती, तो शायद मेरा ग्रोथ कहीं और होता। लेकिन क्या करूँ, मेरा भी दिमाग आपके जैसा था, बहुत देर से आया। लेकिन आया तो आया, जो है सो है, लेकिन उसी में अब ग्रोथ करना है। तो कैसा लगा ये वीडियो और आप क्या सीख पाते हो इस वीडियो से बताना ज़रूर कमेंट्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और हाँ, अगर मेरी वीडियो से आप कुछ सीख पाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसी के साथ बाय-बाय।